जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन अध्याय 4 के प्रश्नावली 1 और 2 पर बात कर चुके हैं। आज अपन उसके आगे के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपका टॉपिक दिख रहा है बहुपदों को जोड़ना और घटाना। तो आप सभी जानते हैं जोड़ना घटाना कैसे घटाया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें अपन चर पदों में यदि दिया हुआ हो तो उसको कैसे जोड़ा या घटाया जाता है उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल से अपन समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 एक सामान्य सा प्रश्न है। जैसे बहुपद 3x के पावर में 3 माइनस x के पावर में 2 प्लस 5x माइनस 4 और मतलब तथा 3x के पावर में 2 माइनस 7x धन 8 को जोड़िए। मतलब दोनों को हमको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए x की पावर में 3 है, इसमें x की पावर में 3 वाला कोई भी पद नहीं है, तो हम इसके साथ 0 को जोड़ेंगे। नहीं है तो 0 जोड़ेंगे, अगर है तो उसके साथ सिमिलर वाले को जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए x की पावर में 3 वाला पद है, लेकिन इसमें x की पावर में 3 वाला पद नहीं है, तो हम इसके साथ 0 और ये इतने वाले को जोड़ेंगे, ठीक है। वैसे ही x की पावर में 2 और इसमें भी x की पावर में 2 है, दोनों एक साथ रहेगा एक चीज़ में। वैसे ही x वाला पद इधर भी x वाला पद दोनों एक साथ रहेगा, ठीक है। और अचर वाला पद भी दोनों एक साथ रहेंगे और उन्हीं में ही हमको जोड़ घटाव करना है। मतलब सिमिलर में ही आपका या तो जुड़ेगा या घटेगा। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है, -4 है, यहाँ पर प्लस में 8 है, तो दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो -4 प्लस 8 में क्या बचेगा, ये आपका +4 बचेगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये +4। वैसे ही x वाला पद में क्या क्या है, 5x है प्लस में और 7x है माइनस में, तो प्लस माइनस दोनों अलग अलग है, तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटाओ, चिन्ह बड़े का लगाओ। बड़े में माइनस है और 7 में से 5 को घटाया तो 2 बचा, तो माइनस में 2x आ गया। वैसे ही x² वाला पद में क्या है, माइनस में 1 है और प्लस में 3 है, तो बड़े में से छोटे घटाएंगे, 3 में से 1 गया तो 2 और प्लस में आपका 2x²। और वैसे ही 3x के पावर में 3 और 0, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में 3x की पावर में 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं, ध्यान देना है। अगर आपको वही प्रश्न घटाने में दिया होता तो क्या होता, जिसको घटाना है उसका जितने भी चिन्ह है, जैसे ये प्लस अगर रहता तो ये माइनस हो जाता, सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाता, प्लस है तो माइनस हो जाता, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं तो वो भी आपका माइनस हो जाता। तो उसी को आपको ध्यान रखना है जब आप घटाने वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। तो चलिए अब और नेक्स्ट एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं आप। चलिए प्रश्न क्या कहता है, बहुपद 3/2 y की पावर में 3 प्लस y की पावर में 2 प्लस y प्लस 1 तथा y की पावर में 4 माइनस 1/2 y की पावर में 3 माइनस 3 y प्लस 1 का योग ज्ञात करो। तो योग में हमको क्या करना है, जिसके पावर में जो दिया हुआ है अगर सिमिलर है तो जोड़ना घटाना है, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें y के पावर में 3 वाला पद है, इसमें भी है, इसमें y के पावर में 2 वाला पद है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें y के पावर में 4 वाला है तो इसमें नहीं है, और इसमें y वाला है तो इसमें भी y वाला है, अचर वाला है तो अचर वाला है, ठीक है। अब सिमिलर में अपन लिख देते हैं, क्या बोला है, दोनों का योग करने के लिए बोला है, ठीक है। तो योग में हम क्या करेंगे, देखिए y के पावर में 3 वाला के नीचे में y के पावर में 3 वाला लिखा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब +0 भी आप कर सकते हैं, ठीक है, +0 करके ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके सामने में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, पावर y के पावर में 4 वाला पद इसमें नहीं है तो ये डायरेक्टली वही वाला उतर गया, ये दोनों हैं तो इसमें से ये माइनस में है, तो इन दोनों को एक साथ माइनस में हमने घटाया और y के पावर में 3 को 3 ही लिख दिया, तो इसका मान जो निकल के आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। वैसे इसके सिमिलर में ये नहीं है तो ये दोनों एक सीध में है, लेकिन अब इन्हीं दोनों पर हमको जोड़ घटाव करना है। वैसे ही इन दोनों को करना है, वैसे ही इन दोनों को, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। ये देखिए 1 + 1 2, y वाला में क्या है, प्लस में 1 है माइनस में 3 है, तो क्या हो जाएगा 1 - 3, तो -2 मिल जाएगा, तो ये देखिए -2y। वैसे इसमें जब करेंगे तो 1 और 0, तो 1 0 का 1 ही मिलेगा, तो प्लस में 1y²। वैसे ही इसको जब करेंगे 3/2 है और -1/2, दोनों को हमने घटाया। अगर 3/2 में हाफ घटा रहे हैं तो वो 1 प्राप्त होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 1 y की पावर में 3, ठीक है। कैसा होता है अगर आप जानना चाहो तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे 2 और 2 का एलसीएम लिए 2 आ जाएगा, 2 से 2 का भाग दिए, 2 से 2 का भाग दिए 1 बचा, 1 का गुणा 3 के साथ 3 एकम 3 माइनस है तो माइनस, 2 का भाग 2 के साथ 1 बचा, 1 का गुणा 1 के साथ 1 एकम 1, तो 3 - 1 मतलब
2 और 2/2 मतलब आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 y की पावर में 3। और इसमें देखिए इन दोनों में यहाँ 0 वाला पद है, यहाँ y की पावर में 4 वाला है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो y की पावर में 4 आ जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं बाकी क्वेश्चंस को, जितने भी आपको जोड़ना से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं प्रश्न उदाहरण नंबर 5 पर, जो कि घटाना वाला प्रश्न है। ठीक है, जैसे बहुपद 9x की पावर में 2 माइनस 3x माइनस 7 में से 4x की पावर में 2 प्लस 3x माइनस 2 को घटाइए। इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए जब अपन घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो इसमें क्या है, प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, मतलब प्लस प्लस माइनस। तो यहाँ जो आपका प्लस है वो माइनस बन गया है, और यहाँ जो प्लस है वो भी माइनस बन गया है, और यहाँ जो आपका माइनस है वो प्लस बन गया है। ठीक है, मतलब माइनस में 7 और प्लस में 2, तो माइनस में 7 और प्लस में 2 किए तो हमको क्या मिला, माइनस में 5 मिल गया। वैसे ही x वाला पद है तो माइनस में 3 और माइनस में 3, तो हमको क्या मिल गया, माइनस में 6 मिल गया। ठीक है, वैसे ही x² वाला पद प्लस में 9 और माइनस में 4, तो 9 में से 4 घटाया कितना मिल गया, माइनस में 5। तो ये रहा आपका आंसर। कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है घटाना वाला। ठीक है, वैसे ही आपका उदाहरण नंबर 6 पर अपन बात कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। चलिए, आपको सवाल दिया हुआ है कि XZ बराबर इस प्रकार से है, जिसमें से SZ बराबर इतने को हमको घटा देना है। तो सर्वप्रथम दोनों बहुपद को अक्षर संख्याओं के घातों के क्रम में लिख देते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो आगे पीछे है घात उसको एक क्रम से लिख देते हैं। जैसे -z की पावर में 3, 2z की पावर में 2 प्लस 11z माइनस में 5, इस प्रकार से हमने क्रम से लिख दिया। वैसे ही s वाला को भी लिख देंगे, SZ वाला को भी लिख देंगे क्रम से। और क्रम से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो घटाना में क्या करना है, जो भी चिन्ह है उसको बदल देना है। ठीक है, तो आपका XZ वाला जो पद है ये वाला, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से हो गया। जो ऐसा था उसको हमने ऐसा जमा दिया, और उसी प्रकार SZ वाला जो पद है जो कुछ इस प्रकार से दिख रहा था उसको हमने इस प्रकार से जमा दिया। ठीक है, अब XZ में से SZ हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इतने में से इसको घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं, तो प्लस आपका माइनस बन गया। ये माइनस है तो प्लस बन गया, ये प्लस है तो ये माइनस बन गया, और ये भी प्लस है तो आपका माइनस बन गया। अब देखो अचर अचर में घटाओ, माइनस माइनस दोनों है तो आपस में जुड़ जाएगा, तो -12 मिल गया। वैसे ही जेड वाला में प्लस में 11 माइनस में 3, तो 11 में से 3 गया तो 8 मिल गया। बड़े में क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव 8z बन गया। ठीक है, वैसे ही ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 60z² बन जाएगा। वैसे ये दोनों आपस में -z की पावर में 3 और -z की पावर में 3 दोनों सेम, दोनों क्या है, सॉरी -z की पावर में 3 और -3z की पावर में 3 है, तो दोनों आपस में जुड़ करके कितना बन गया, -4z की पावर में 3। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो घटाना वाला अगर आपको प्रश्न देखने को मिले तो आपको कुछ इस प्रकार से घटाने हैं, और आपको ध्यान रखना है कि जिसको हम घटा रहे हैं उसका जो भी पद है उसमें जितने भी चिन्ह हैं वो चिन्ह आपस में बदल जाएंगे, और उसके बाद जैसा आप जोड़ते हो वैसा ही जोड़ देना है चिन्ह बदलने के बाद। ठीक है, वरना आपका आंसर जो है रॉन्ग हो सकता है। जैसे उदाहरण नंबर 7 क्या कहता है, उदाहरण नंबर 7 भी सेम सिमिलर वैसा ही है जैसा भी अब हम लोग सॉल्व कर रहे थे। जैसे बहुपद 3x + 4 - 5x की पावर में 2 और 5x + 9x तथा इस प्रकार से जो आपका सवाल दिया हुआ है उसका योगफल ज्ञात करना है। इसमें 3 पद हैं, तीनों को आपको जोड़ देना है। उसके बाद आपका जो घात निकल के आएगा, जो बहुपद की घात निकल के आएगा, सबसे बड़ी घात जो होगा वही हमारा उस बहुपद का घात हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही निकालने हैं। जैसे अगर हम उदाहरण नंबर 6 बनाए थे उस पर अपन बात करें तो इस पर ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी घात कौन है, 3 है। तो इस समीकरण का मतलब जो हमने इन दोनों को योग किया उसके बाद जो हमारा समीकरण निकल के आया उसका घात कितना है, 3 है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो सवाल दिया हुआ है उसको जोड़ना है और उसका घात बता देना है। ठीक है, तो चलिए सवाल इधर है, उसका जो सोल्यूशन है कुछ इस प्रकार से है। जैसे आपका सवाल था कुछ इस प्रकार से 1 2 तीनों पद, ठीक है, तो तीनों को हमने क्रम से जमा दिया है। ठीक है, अब देखो -17 है, +5 +4, तो ये दोनों 9 बन गया। -17 में से अपन क्या करेंगे, 9 को, 9 पॉजिटिव में है, 17 माइनस में है ना, तो क्या हो जाएगा, 17 में से 9 को हटाएंगे कितना बचेगा,
17 में से 9 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, लेकिन बड़े वाला जो है माइनस में है, इसीलिए आपका माइनस में 8 आ गया। वैसे ही एक्स वाला पद भी तीनों है, तीनों तीनों प्लस में है, तीनों को आपस में जोड़ दो, 9 3 12 4 16, तो आपका कितना हो जाएगा 16x, ये आ गया। वैसे एक्स स्क्वायर वाले क्या है, इसमें नहीं है तो जीरो मान लेंगे, तो ये दोनों माइनस माइनस में दोनों आपस में जुड़ जाएगा, चिन्ह आपका बड़े वाले का लग जाएगा। बड़े वाला कौन है, माइनस वाले, दोनों सेम है तो माइनस ही लगेगा, तो -10x के पावर में 2 आ जाएगा। अब इसका हमको क्या करना है, बहुपद की घात बताना है। तो सबसे बड़ी घात कौन है, 2 है, तो इस बहुपद की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। चलिए अब उदाहरण नंबर 8 पर अपन बात करते हैं एक बार। प्रश्न क्या कहता है, पी एक्स बराबर 3x की पावर में 2 माइनस 8x प्लस 11 तथा क्यू एक्स बराबर -4x की पावर में 2 प्लस 15 के योगफल में से, अब इन दोनों को पहले योग करना है, उसमें से फिर rx का मान क्या है ये, तो इसको घटाएं एवं प्राप्त बहुपद की घात बताओ। तो पहले हमको px में से qx को जोड़ना है, उसके बाद दोनों का जो आंसर निकल के आएगा उसमें से इसको घटा देना है rx को, ठीक है। जैसे ही rx का मान घटाएंगे तो हमको एक समीकरण में निकल के आएगा। अब उसी समीकरण का हमको घात बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पी एक्स तथा क्यू एक्स का योग करते हैं। तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 11 और 15 आपका कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इसका पद नहीं है तो हम जीरो मान लेंगे, तो 8 और 0 कितना 8 में आ जाएगा, लेकिन माइनस में है तो -8x। वैसे इसमें क्या है प्लस, देखो ये प्लस में है माइनस में, बड़े में से छोटे घटाएं, 4 में से 3 गया तो 1, और बड़े वाला चिन्ह माइनस, तो -x के पावर में 2, तो आपका आंसर निकल के आया -x² -8x प्लस 26। अब हम क्या करेंगे, इस वाले आंसर में से rx को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, अब इस योग में से rx को घटाते हैं तो ये देखो px प्लस क्यू एक्स माइनस rx बराबर क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन में से हमने ये किया, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमारा प्लस है, माइनस है तो प्लस, ठीक है, और ये वाला माइनस है तो ये प्लस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, तो 26 में से 1 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 27। वैसे ही x वाला पद में -8x में है और आपका प्लस में 3x है, तो भाई 5 में से 3 घटाएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 मिलेगा, ठीक है, और बड़े वाले में माइनस है तो -5x। वैसे ही x² और ये आपका माइनस में 2x², दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो कितना मिल जाएगा, -3x के पावर में 2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसी बहुपद की घात बतानी है। तो इसके पावर में कितना है जी, सबसे बड़ी पावर कितना है, 2 है, तो इसकी घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अतः पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस आर एक्स बराबर हमको ये मिलेगा। अतः बहुपद इसकी जो घात है वो कितनी है, 2 है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। आशा करता हूँ कि जोड़ना और घटाना से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे, ठीक है। चलिए उदाहरण 9 पर एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ट्राई आपको खुद को करना है, ठीक है। जैसे उदाहरण नंबर 9 क्या कहता है, पी एक्स बराबर ये दिया हुआ है, क्यू एक्स बराबर ये दिया हुआ है, इसका योग एवं अंतर ज्ञात करो। एक बार योग मतलब दोनों को जोड़ना और एक बार अंतर मतलब दोनों को घटाना है। इसमें से इसको घटा देना और एक बार इसमें से इसको जोड़ देना, तो आपका सॉल्यूशन जो निकल के आएगा वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसमें घात तो पूछा नहीं है तो आपको घात बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कि अभी तक जो हमने समझा है उसमें से कितने क्वेश्चन हैं जो प्रश्नवाली के इससे सिमिलर है और हमसे बन जाएंगे, ठीक है, उस पर अपन बात कर लेते हैं। जैसे प्रश्नावली 4.3, प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपद को जोड़िए, जो कि उदाहरण 3 और 4 के जैसे बनेंगे। इन दोनों क्या करना है, आपस में आपको जोड़ देना है। वैसे ही इन दोनों को जोड़ देना है, वैसे ही इतने और इतने को आपको जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। आशा करता हूँ कि समझ आ गया होगा और क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वैसे प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित बहुपदों को जोड़िए, जोड़ से प्राप्त बहुपद की घात बताइए। अब देखें उदाहरण नंबर 7 में हमने कैसे किया कि जितने भी पद रहते थे उनको सिमिलर के साथ जोड़ या घटाव कर देते थे। उसके बाद जो निकल के आता था वही हमारा क्या, उसी का हम क्या करते थे, फिर उसका घात देखते थे। सबसे बड़ी घात को हम उस समीकरण का घात कहते हैं। वैसे आपको 1, 2 ये तीनों पद को आपस में जोड़ना है और उसका घात बताना है। वैसे ही 1, 2 और ये तीनों पद को आपस में जोड़ना है, घात बताना है। वैसे ही 1, 2 और ये तीनों पद को आपको आपस में जोड़ना है और उसका घात बताना है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 घटाइए, तो इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, ठीक है। इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन हैं। तो इस पद में से आपको ये घटा देना है, इस पद में से आपको इसको घटाना है, इस पद में से आपको इसको घटा देना है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपसे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कैसे घटाना है, किस बातों का आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको कुछ देर पहले क्लियर कर चुका हूँ। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, जो कि उदाहरण 8 के जैसे बनेगा। मतलब आपको एक पद दिया हुआ है ये, दूसरा पद दिया हुआ है ये, तो क्या बोला है, बहुपद इतना और इतने के योगफल में से, अब इन दोनों को पहले जोड़ो, इन दोनों का योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करने के बाद उसमें से इतने को घटाओ। ये वाला जो बहुपद आपको दिया हुआ है, इस बहुपद को आपको घटाना है, इसके योग में से इतने को घटाना है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, यदि पी यू बराबर ये दिया हुआ है और क्यू यू बराबर आपको ये दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, पी यू प्लस क्यू यू की घात बताना है। मतलब दोनों समीकरण को पहले जोड़ दो और सबसे बड़ी घात को आप निकालो और वही उसका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 6 से लेके आगे के सवालों पर बात करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं वो आप लोगों से बन जाएंगे, समझ आ गए होंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।